प्रिय भक्तों, जय श्री राम। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से सुंदर लेख आप सुने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री हरि साधकों के जीवन में सजगता और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपना मार्ग भगवत भक्ति और समर्पण का है तो हमें बार बार ये जांच करते रहना चाहिए कि दिन भर जो भी कार्य हमारे शरीर मन बुद्धि से हो रहे हैं, क्या उन्हें हमने भगवान की कृपा करुणा से होता हुआ जाना समझा है। क्या हमने दीन भाव से उन्हें भगवत अर्पण किया है। यदि नहीं तो भगवान से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए साधन मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ते रहने की शक्ति मांगनी चाहिए। यदि आपका मार्ग ज्ञान का है और स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप की झलक मिलनी शुरू हो गई है, तो हमें अपने आप के दृष्टा रूप में देखना चाहिए कि मैं कितनी उन्नति कर पा रहा हूँ। यदि निष्काम कर्म का साधारण मार्ग हमने चुना है तो हर क्रियाकलाप को स्मरणपूर्वक हमें इस प्रकार करना चाहिए कि इस काम को करते समय भगवान की दी हुई प्रेरणा और क्रिया शक्ति उसे करवा रही है। इस तरह से जब हम हर कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो ये कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा। जैसा कि कल्याण में लेख में लिखा है कि याद करो, दूसरों की हानि में जो अपना लाभ मानता है अथवा दूसरों के लाभ में जो अपनी हानि मानता है, वे दोनों ही भूले हुए हैं। जिससे दूसरे को लाभ होगा, कहने का मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि अगर हम किसी दूसरे को सुख पहुंचाते हैं तो हम सुखी अपने आप हो जाएंगे, और दूसरे को दुख देंगे या दुख का निमित्त बनेंगे तो पहले सामने वाले को दुख बाद में मिलेगा और पहले हमको मिलेगा। याद रखो, जो सब जीवों में भगवान को देखते हैं उनके द्वारा ऐसा काम होगा ही नहीं, किसी की अहिति होगी ही नहीं। जो नित्य निरंतर अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं और उनके मन में कि मेरे हर कार्य को भगवान देख रहे हैं, तो हम किससे बैर रखेंगे। श्री जय दयाल गोविंदिका जी कहते हैं कि महाराज मरुत का जन्म सूर वंश में हुआ था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका शासन 7 द्वीपों पर था और वो इस प्रकार अपनी प्रजा का पालन करते थे जैसे पिता अपने संतान का करता है। एक बार औरव मुनि के आश्रम में पाताल लोक के नागों ने आकर 10 मुनि कुमारों को डस लिया। यद्यपि महर्षि लोग इन सबको अपने ब्रह्म तेज से भस्म कर सकते थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन महर्षि ने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ऋषि हूँ, ये दंड देना तो राजा का काम है। और उन्होंने राजा मरुत से इस बात की शिकायत की तो राजा मरुत कुपित होकर के संपूर्ण नागलोक का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया और उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक जलने लगा। अब तो सांपों में बड़ा हाहाकार मच गया। उनमें से कुछ अपने स्त्री पुत्रों के साथ मरुत के पिता अविच्छित और उनकी पत्नी के शरण में गए। उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर वीर अविच्छित अपने पुत्र के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, बेटा अस्त्र लौटा लो। परंतु मरुत ने उनकी बात नहीं सुनी
और कहा, नागों ने मुनि कुमारों को डसा है। इन्होंने आश्रम की संपूर्ण